Concept of inheritance in ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि दो क्लासेस के बीच जब रिलेशनशिप क्रिएट करनी है हमें, सपोज हमारे पास दो क्लासेस हैं C1 एंड C2, इनके बीच जब कोई रिलेशनशिप क्रिएट करनी होती है तो उसको हम तीन तरह से कर सकते हैं, थ्रू इनहेरिटेंस, थ्रू एसोसिएशन एंड थ्रू डिपेंडेंसी। अभी डिपेंड करता है सिचुएशन या सिनेरियो पे कि हम दो क्लास के बीच का रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। यदि हमारा रिलेशनशिप कुछ इस तरह से हो कि इस क्लास के एट्रीब्यूट्स को इस क्लास में यूज करना है, या जो कोड हम लिख चुके हैं उसको हमें रीयूज करना है दूसरी क्लास में, उस टाइप पर जो रिलेशनशिप हम रखते हैं, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। दैट्स व्हाई इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज इज अ रिलेशनशिप। नाउ लेट वी डिफाइन द term inheritance. Inheritance is defined as capability of one class to inherit the property of other class, or you can say when we reuse the code from the existing class we can prefer inheritance or we can go for inheritance. अगर हम इसको और भी दूसरे टर्म में अगर डिफाइन करने करें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म, इनहेरिटेंस आप लिख सकते हैं साथ में, इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है, इन विच इज द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग a new class, or you can say mechanism in inheritance is a mechanism of using फीचर्स कह सकते हैं, या फिर इसका एक टर्म है दैट इज एट्रीब्यूट। ओके, यूजिंग फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास टू अ न्यू क्लास। इसको आप खुद से भी डेफिनेशन को बना सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये डेफिनेशन मैंने खुद से बनाई है, दैट इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म ऑफ यूजिंग अ फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास टू अ न्यू क्लास। ओके, दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। नाउ इन दिस, ये जो एग्जिस्टिंग क्लास है, दिस एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड parent class and new class which is inheriting the attribute, जो कि attributes को inherit कर रही है, इसे हम कहते हैं child class, या तो हम इसको कह सकते हैं derived class। parent class को हम derived class भी कहते हैं, जहां से चीज derive हो रही है, सॉरी जहां से चीज derive हो रही है that is base class, और जो attributes को derive कर रहा है उसे कहते हैं हम derived class। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को, मतलब इसके टर्म को डिफाइन कर सकते हैं कि इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज इनहेरिटेंस, देन यू कैन इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट इट इज द मैकेनिज्म ऑफ यूजिंग द फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास टू द न्यू क्लास। ओके, दिस होल कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज अ इनहेरिटेंस। अब हम बात करें कि इसका बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट इनहेरिटेंस का ये है कि we can reuse the code. Okay, let me write some advantages of inheritance. What are the advantages of inheritance? तो पहला एडवांटेज ये है कि it permit और it allow, आप permit लिख सकते हैं, allow लिख सकते हैं, whatever you want, it permit code reusability. Okay, or reuse of code is allowed in the inheritance. सेकंड एडवांटेज जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा दैट इज, यदि हम कोई कोड को रीयूज कर रहे हैं तो ये हमारा टाइम भी रिड्यूस करता है। तो इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम। एंड थर्ड थिंग विच वी कैन से इज, अगर हम कोड रीयूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर मेंटेन कर, तो उसको अगर कोई एग्जिस्टिंग कोड लिखा हुआ है
और उसको हम हर जगह यूज कर रहे हैं, इट मीन्स वी कैन इजीली मेंटेन द कोड्स। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मेंटेन्ड कोड्स को ही हम रीयूज कर पाते हैं। ओके, और एक बार हमने कोड लिख लिया और उसको एज अ टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, मीन्स थिंग्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड। तो आप कह सकते हैं कि इट इज इजी टू मेंटेन। फोर्थ एडवांटेज आप कह सकते हैं कि जब किसी कोड को हम रीयूज करते हैं तो हम इसको कितने ही बार यूज कर सकते हैं। वी कैन रिड्यू वी कैन मतलब हमें अलग से कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज कर रहे हैं। तो इट रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम एंड इट रिड्यूस लाइन ऑफ कोड्स। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज जब हम किसी एक एग्जिस्टिंग कोड को बार बार रीयूज करते हैं तो डेवलपमेंट टाइम कम लगता है, लाइन ऑफ कोड रिड्यूस होती है। तो साथ साथ इसका एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि इट यूज कंपेरेटिवली लेस मेमोरी। ओके, कंपेरेटिवली लेस मेमोरी, क्योंकि हमें हर कोड पे सेम एट्रीब्यूट्स के लिए बार बार कोड करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने एक जगह लिख लिया, उसको हम बार बार रिफर कर रहे हैं, तो हमारा मेमोरी भी कम यूज हो रहा है। ओके, अब इसका अगर हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते हैं या फिर हम जो है एक बार जब अगर हम किसी कोड को रीयूसेबिलिटी कोड के अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं तो उससे दो ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम ड्रॉबैक के बारे में भी समझ लेते हैं कि अगर हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज नहीं करें तो हमें क्या ड्रॉबैक मिलता है। या तो हम इसको बेनिफिट के टर्म्स में अगर समझें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर चलिए हम पहले ड्रॉबैक को डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं वापस से उसका एक एडवांटेज और जो कि विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ एडवांटेज। पहला ड्रॉबैक ये रहेगा कि हमें जितनी बार हम कोड लिख रहे हैं, सपोज एक पर्टिकुलर क्लास है, इस क्लास के फीचर्स जो है उसको हम दूसरी वही सेम फीचर्स की हम इस क्लास में भी अगर डिफाइन कर रहे हैं या कोड्स लिख रहे हैं, इस क्लास में भी हम सेम फीचर्स कोड लिख रहे हैं, तो हमें जितनी बार हम क्लास में कोड्स लिखेंगे उतनी बार सेपरेटली हमें हर क्लास को टेस्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू गो थ्रू द टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अगर हमने एक बार किसी क्लास में कुछ कोड लिखे और वो टेस्टिंग प्रोसेस से पास हो गया और फिर हम उसको रीयूज कर रहे हैं, तो हमारा जो अननेसेसरी टाइम है टेस्टिंग का वो बचेगा। दैट इज द ड्रॉबैक इफ विल नॉट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, मीन्स अगर आप इनहेरिटेंस यूज नहीं करते तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा? पहला होगा टेस्टिंग टू बी डन सेपरेटली फॉर ईच क्लास। ओके, टेस्टिंग टू बी डन सेपरेटली फॉर बोथ, मीन्स जो भी क्लासेस आप कर रहे हैं हर जगह पे अलग अलग टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं एडवांटेज के उसमें देखें तो वी आर यूजिंग द टेस्टेड टेम्पलेट और टेस्टेड क्लास, सो दैट वहाँ पे टेस्टिंग टाइम भी हमारा रिड्यूस हो रहा है। दूसरा ड्रॉबैक ये रहेगा कि इट रिजर्व्स अननेसेसरी, आप ये कह सकते हैं कि कोड रिटर्न इन अ बेस क्लास इज रिपीटेड टू द डिराइव क्लास which may be lead to the wastage of memory। ओके, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये दो ड्रॉबैक हैं अगर हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करें तो, और ये सारे एडवांटेजेस हैं अगर हम किसी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस जो है कितने लेवल्स में यूज किया जाता है, कितने टाइप के इनहेरिटेंस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा कॉमन जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, देयर आर 5 बेसिक कॉमन 5 levels or 5 types of inheritance are mostly common among the programmers। सबसे पहला जो है फर्स्ट इनहेरिटेंस इज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड टाइप इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड टाइप इज मल्टीपल इनहेरिटेंस।
multiple inheritance. Fourth type is hierarchical inheritance. HIERARCHICAL, hierarchical inheritance. The mistake is there. Actually, I'm not getting this. I'm not spelled there. HIERARICHAL, hierarchical. Just to take the spelling. Okay, I'm not getting in my mind right now. Hierarchical inheritance. Okay, and next type of inheritance is hybrid inheritance. Hybrid inheritance. Okay, so all these inheritance we will discuss in separate videos so that each concept you can easily understand. Okay, so in the next video we will discuss about the different types of inheritance. Now one more important part which we have to discuss is about the visibility mode. So in next video we will discuss about the visibility mode, and after that we will discuss the concept of these different type of inheritance. Okay.